welcome to the new video. Today we will be starting with coordinate geometry for 9th standard. So let's see what does the coordinate geometry means actually. तो हम देख लेते हैं कि पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक साइंटिस्ट थे, दैट वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किया. सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज रेने डिस्क्राइब. रेने डिस्क्राइब्स करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया. ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स हैव अ लुक विद व्हाट डज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली मीन्स. लेट्स सी. सो व्हाट वी मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यदि हमें ग्राफ पेपर दिया हुआ है तो हम लोग बनाते थे ये एक्सिस, दिस वाज एक्स एक्सिस एंड दिस वाज वाई एक्सिस. वी यूज्ड टू मेक दिस एंड दिस वाज यूज्ड टू बी द ओरिजिन. अगर ये ओरिजिन है तो ये जो आपको एक ब्लॉक दिख रहा है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. So this is the one quadrant which we used to make in the previous classes. तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे, this was like एक ही क्वाड्रेंट के ऊपर हम लोग मार्क करते आ रहे थे. तो used to mark 1, 2, 3, 4 and 5 so on. So this was our positive x-axis and this used to be our positive y-axis. Fine. So ये एक क्वाड्रेंट था जिसका स्टडी हम लोग ऑलरेडी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं. Now, what actually the coordinate geometry का पूरा सिस्टम कितने क्वाड्रेंट से बना है वो आज हमको देखना है. So let's see. When we have, this is actually our coordinate full Cartesian system. This is known as Cartesian system. So this is nothing but the origin. This is x-axis. This is y-axis. So we were having only this much portion till now. Now this is nothing but this is our first quadrant, this is our second quadrant, this is our third quadrant and this is our fourth quadrant. So we will go in anti-clockwise direction. So this is as simple as, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. जस्ट आपको केवल यही याद रखना है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे क्वाड्रेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है. एंड वंस यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड्रेंट, व्हाट इट इज, व्हाट रोल इट प्लेस, it's very easy to mark the coordinates on it. So we have, these are the 4 quadrants which are given to us. ऐसे हमारे पास 4 quadrants होते हैं. So we have first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So let's see how the numbering system is. This is nothing but origin of the coordinate. All the coordinates, the origin for the coordinates which we mark it as O or 0. The numbering system starts from 0. So 1, 2, 3, 4. So this is nothing but x-axis and this is nothing but y-axis. This is x-axis and y-axis. So इसका एक और नाम होता है, हम x-axis को बोलते हैं abscissa. So we call x-axis as abscissa and y-axis को बोला जाता है ordinate. We call this as ordinate. So I hope, so this is x-axis, this is y-axis. अभी चल देखते हैं कि इसके अपोजिट एक्सिस कौन सी होंगी. Can you see these all numbers are positive? अगर हम इसके यही लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएं तो we will get -1, -2, -3 and -4 and hence on. It goes extends to infinity. So this is minus x-axis. This is minus x-axis. Similarly अगर हम नीचे जाएंगे, so here it will get -1, -2, -3, -4 and -5 and so on. This is our minus y-axis. This is our minus y-axis. तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे? प्लस वाले. I hope till this point the coordinate का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. So let's move कि बहुत बड़ा रोल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का होता है वो उसके साइंस का होता है. तो हम आज अच्छे से समझ लेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कौन सा क्वाड्रेंट कौन से साइंस रखता है. सो लेट्स सी. वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेंट नंबर 1. ये जो कोऑर्डिनेट है, कैन यू सी, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है. एंड कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर यू राइट अ कोऑर्डिनेट, यू राइट द कोऑर्डिनेट फॉर एक्स फर्स्ट एंड देन वी राइट फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई. सो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं तो क्या आप लोग
देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कैसा है? ऑल आर पॉजिटिव. सो आई विल राइट एक्स एक्सिस का साइन फर्स्ट. सो प्लस, and can you see y axis are all positive, so it will be plus and plus. So the signs for x axis will be positive, and if sign for y axis is also positive, we will plot the point in the first axis, in the first coordinate system rather. So if I मेरे को कुछ एक example ऐसा दिया है 5,3 मेरे को plot करना है. I need to plot 5,3. So can you see this is x and this is y. So where you will plot 5, suppose there this is 5 and 3. So you will mark 3 from y axis and 5 for x axis. So this is the point which you will give the coordinates of 5,3. 5,3. So can you see here the x axis is also positive and the y axis is also positive. So if both the numbers are positive in the coordinates, that is, that coordinates comes in the first quadrant. That coordinates comes in the first quadrant. Now let's move to second quadrant. Can you see in the second quadrant? Again, सबसे पहला रूल देखना क्या है? सबसे पहले x देखेंगे. क्या आप लोगों को x नेगेटिव दिख रहा है? नेगेटिव साइन आएगा. क्या y पॉजिटिव दिख रहा है? Yes. So the sign for second quadrant comes out to be negative and positive. Here it is positive, positive, negative, positive. Let's see for the third quadrant similarly. Check out for x first. This is x. X is negative. Check out for y. This is also negative. So can we say negative negative lies in third quadrant? Then we will go for fourth quadrant. Similarly for fourth quadrant, again we will check x. X comes out to be positive and y comes out to be negative. So the quadrant sign is positive and negative. Positive and negative. So this is the whole structure how the coordinate geometry behaves. So इसमें से आपको 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एब्सिसा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, या आपको बोल देंगे कि कोई सा भी कोऑर्डिनेट देंगे एंड दे विल आस्क यू इन व्हिच क्वाड्रेंट दे लाई. सो इफ सपोज आई गिव यू द पॉइंट -5,3. So the sign with x axis is minus and the sign with y axis is positive. So minus positive lies in second quadrant. So this coordinate system, this coordinate lies in second quadrant. This lies in second quadrant. तो एक पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स. अच्छा, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं बिकॉज ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है. वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स. सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. पूरे ही कोऑर्डिनेट्स को अगर यदि कोऑर्डिनेट्स को मिला दिया जाए, दीज आर नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स. These are nothing but coordinates and this is nothing but quadrant. अगर चारों quadrant को मिला दूं तो इसको बोलते हैं Cartesian system. What is known as Cartesian system. So the Cartesian system. So this is the system which is very much helpful. जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको समझ में आएगा इसका रोल बहुत ज़्यादा है. So the Cartesian system really plays an important role. So the basics for the Cartesian systems are here. So first of all, we have 4 quadrants. First, second, third, fourth. It is being lined up in the anti-clockwise direction. Plus, plus, minus, plus, minus, minus, plus, minus. Please do remember the signs because the signs plays a very important role. And if you don't remember the signs, you may get disturbed. And remember करने की तो जैसे मैंने बोला ज़रूरत ही नहीं है. आप ये कोऑर्डिनेट बनाएंगे एंड यू ऑलवेज नो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव होती है, टॉप साइड वी हैव पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द बॉटम साइड वी हैव नेगेटिव एक्सिस. और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम लोग साइंस कैसे निकाल सकते हैं, एज यू ऑल नो. सो दिस इज नथिंग बट द सिस्टम विच वी फॉलो एज कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट्स सॉल्व सम सो दैट यू विल गेट अ गुड इनसाइट कि हम कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कैसे कर सकते हैं. लेट्स सी. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चंस आपको लोगों को ऐसे पूछे जाएंगे, लोकेट दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन द क्वाड्रेंट्स. तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको बोले जाएंगे कि लोकेट करो, या बोले जाएंगे कि ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी चीजें लोकेट करनी है हमको कंपल्सरीली वी नीड टू लोकेट इट ऑन द ग्राफ पेपर, बिकॉज ग्राफ पेपर पे ही लोकेट करेंगे तभी ढंग से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. So again, this is our x-axis, this is our y-axis, this is the origin. Origin means origin is that where x is also 0 and y is also 0.
तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, 0 where x is 0 and y is 0. So this will be nothing but 0, 0 where x is 0 and y is 0. Now can you see here it is 4, 0. 4, 0. So what is x over here? X is 4 and what is y over here? Y is 0. So सबसे पहले मार्क कर लेंगे 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है. Now what we can do is x is 4, x यहाँ पे 4 है and y 0. y 0 means that line जो x axis पर lie करे. x axis पर y हमेशा 0 होगा. Similarly y axis पर x हमेशा 0 होगा. So x axis पर जब y 0 होगा, so this point is nothing but 4, 0. अगर इसका उल्टा दिया होता 0, 4 बोला होता तो in this case x would have been 0 and y would have been 4. तो x 0 मतलब कौन सा एक्सिस? y एक्सिस. So this would have been the point 0, 4. This would have been the point 0, 4 and this is 4, 0. अगर आपको बोला है कि प्लॉट करो एंड ड्रॉ करो, ये लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूंगी? दिस वुड बी माई लाइन which is infinitely long from both the sides because it is a line which contains one coordinate 4, 0. क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि 4, 0 की जो लाइन है ये एग्जैक्टली पैरेलल है y एक्सिस के. और अगर यदि 0, 4 अगर यदि मैं लाइन बनाऊं तो वो देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो याद रखने वाली ये चीज है, अगर y 0 तो लाइन आती है y के पैरेलल, अगर x 0 तो लाइन आती है x के पैरेलल. जो 0 उसके पैरेलल वाली लाइन बनती है एंड जो 0 फॉर एग्जाम्पल y 0 तो मार्क होगा पॉइंट x पर, x 0 तो मार्क होगा पॉइंट y पर. तो हमने जितने भी कोऑर्डिनेट्स अभी मार्क करे, आई होप दैट मस्ट बी क्लियर. नाउ व्हाट वी विल डू इज 3, 2 मार्क करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 2. सो x is 3, y is 2 and both are positive. So in which quadrant they will lie? Quadrant number 1. So यहाँ से लेंगे 3 and यहाँ से लेंगे 2, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हो जाएगा 3, 2. So this is nothing but 3, 2. Now we will see -3 and -2. 2 and 3 आप लोग कर सकते हैं. X is -3 and y is -2. Now I need to mark the axis. The axes are -1, -2, -3, -1, -2, -3 and so on. ठीक है. Now what we have to mark is -3 and -2. So -3 ये वाली लाइन से आएगा and -2 ये वाली लाइन से आएगा. जहाँ इंटरसेक्ट हुआ that intersection point gives you the coordinate -3, -2. -3, -2. So what we have is, this is the way where how we can go and how we can mark the coordinates. Let's see last one, 3, -2. X is 3 and y is -2. So x is 3, y is -2, y is -2. It lies in fourth quadrant. So the coordinate is 3, -2. 3, -2. I hope how to locate the points on the Cartesian system must be clear. ऐसे ही हम लोकेट करते हैं. और अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 4, 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, so you can definitely tell it lie on the x axis and rather on the first quadrant. Now -3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? दोनों के साइन माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. क्योंकि हमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है. दिस इज प्लस एंड प्लस, दिस इज माइनस एंड प्लस, माइनस माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस. And this is x-axis which is also known as abscissa, y-axis which is also known as ordinate, and the full system is known as Cartesian coordinate system or a Cartesian system, whatever you like. So I hope this must be clear. Let's see this sum. It is stated that draw a triangle PQR, जहाँ पे आपको P के coordinates, Q के coordinates and R के coordinates दिए हैं. What you need to do is, first of all we need to plot all these 3 coordinates in the Cartesian system. So let's see how we will draw the Cartesian system. We know वेरी वेल नाउ कि हमको कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कैसे करना है. ठीक है. सो 1, 2, 3, 4 सभी लोग ये ग्राफ पेपर पे करें, देन ओनली यू कैन हैव अ फील कि हाउ द ट्रायंगल लुक्स लाइक. -1, -2, -3, -4, 1, it comes out to be 7 here, so 5, 6 and 7. -1, -2, -3 and -4.
let's start plotting the graph first. Now, the point P, the coordinates of point P is 1 and minus 4. Means 1, x is 1 and y is minus 4. So it will come here. This will be the point, this will be the coordinate of P. Or beside of P, you can write 1 comma minus 4 to be more specific. So 1 comma minus 4 will get P. Now let's just point Q. Q is 7 comma 4. So this is 7 and 7 and 4. So this is 7 and 4 will meet here, and this will give you the point Q, which is 7 comma 4. Which is 7 comma 4. So we got P, Q. And what is R? R is minus 4 comma 4. So minus 4 and 4. So this is minus 4 and 4. So here this point is R, which gives you the quadrant as minus 4 and 4. Now can you see now what? You need to have a triangle, correct? Triangle, which triangle? Triangle PQR. So PQ and R. Join the line PQ and R. Do you think this is a triangle, the required triangle which we wanted? So this is the triangle which we want. So this is the way how we can use the graph papers and plot the different coordinates on the system, and we can form different shapes whatever is given to us. So the basic fundamental of the coordinate geometry is कि how we are going to plot the coordinates which are given to us. So आज के वीडियो में बस इतना ही. Let's see कि आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इसी के कुछ और सन्स. So I hope from this video आपको इतना क्लियर होगा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है and कार्टेशियन सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है. So coordinate geometry आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है and how to draw, how to plot the points, what are the coordinates, what are the quadrants, what are the Cartesian systems and what are the signs of the different quadrants. This must be very clear to you all. So I hope you must have enjoyed the video. Thank you and have a nice day. And if you liked it, please like, share and subscribe. Bye bye.